हेलो बच्चों, आज कक्षा 12th का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं विलयन का। जो हम आज देखेंगे कि पहले पढ़ चुके हैं मोलरता और नार्मलता पढ़ चुके हैं, विलयन किसे कहते हैं, विलय और विलायक पढ़ चुके हैं। तो आज देखेंगे मोलरता किसे कहते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में मोलरता किसे कहते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता, जिसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए 1 केजी विलायक के बारे में हम बात कर चुके हैं। विलायक क्या होता है, विलय जिसकी मात्रा विलय में अधिक होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय। तो इसमें मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, इसमें होता है ग्राम में। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है बच्चों, विलय का भार ग्राम में बटे अणुभार। क्या होता है, अणुभार। यहाँ कह सकते हैं कि मोलरता बराबर विलय का ग्राम में भार बटे अणुभार इंटू विलायक का भार इसमें ग्राम में होता है। तो देखिए एक नोट्स है, मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति केजी। मोल प्रति केजी क्या होती है बच्चों, मोल प्रति केजी। और मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न तो आयतन से संबंधित है। तो देखिए एक एग्जाम्पल है 6 ग्राम NH2CONH2। ये क्या है बच्चों, यूरिया है। क्या है, यूरिया है, जो 500 ग्राम H2O में जल में घुला हुआ है। तो इसकी क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता बराबर हमने क्या बताया पहले, विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार बटे क्या हो जाएगा, अणुभार, और इंटू विलायक का भार केजी या लीटर। तो अब देखिए यहाँ पर देखेंगे विलय का भार कितना है, 600 ग्राम। NH2CONH2 का अणुभार कितना है आपका 60, और विलायक का भार कितना है 500 ग्राम केजी में। तो मोलरता बराबर क्या होगा बच्चों, तो रखेंगे मान, इसमें फार्मूले में रखेंगे तो रखेंगे 6/60 इंटू 500 बटे 1000। तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो आपका 6 इंटू 1000 अपन 60 इंटू 500। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 6×5 30। या तो इसको काटेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा 2, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ 10। तो इसमें 2 तो 0.2 मोलरता आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए जिससे क्लियर हो जाए। 4.9 ग्राम H2SO4 में 250 ग्राम क्या है, जल में घुला है। तो मोलरता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बच्चों, मोलरता ज्ञात करो। तो देखिए अब फिर वही फार्मूले में कहां पर रखेंगे, फार्मूले में। तो फार्मूले में विलय का ग्राम में भार कितना है 4.9, और अणुभार कितना है, H2SO4 का अणुभार कितना है, H2SO4 का अणुभार आपका होगा 98। कितना होगा, 98 इंटू 250 बटे 1000। तो हमारा क्या हो जाएगा 4.9, और 1000 ऊपर चला जाएगा तो 98 इंटू 250। तो हमारा ये कटेगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इससे कटेगा तो यहाँ पर 2 दशमलव हटाएंगे 0। तो यहाँ पर क्या आप यहाँ पर भाग देंगे तो आप यहाँ पर हो जाए, इससे काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, 2/10 भाग देंगे 0.2 m आ जाएगा। तो अब आगे क्या है आपका द्रव्यमान प्रतिशत है। क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, जो 1000 ग्राम विलयन में किसी विलय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। क्या होता है, 100। तो आगे देखिए इसका यहाँ पर क्या है, आयतन है, आयतन प्रतिशत है। आयतन प्रतिशत क्या है, 100 ml विलयन में किसी विलय की घुली हुई ml में
मिलीलीटर में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो 20 ml CCl4 और 40 C6H6 में विलय हो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत बराबर विलय की मात्रा मिलीलीटर में बटे विलयन की मात्रा इंटू 100। तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यही फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या है? विलय की मात्रा कितनी है आपकी? विलय की मात्रा आपकी है 20 और ठीक है, विलयन की मात्रा कितनी है आपकी? 40 है। तो विलयन क्या है? बेंजीन है इंटू 100। तो जब इसमें काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 33.3 ml। 33.3 आयतन प्रतिशत बराबर कितना आ गया? 33.3। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में किसी विलय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलय का ग्राम में भार बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 1000। तो एग्जाम्पल में ले लीजिए तो 50 ml जलीय विलयन में 500 ग्राम NaCl घुला है। तो NaCl का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो हम फार्मूले में रखेंगे। जो विलय का ग्राम में भार कितना है? 5 है। अब विलयन का आयतन ml में है तो 500 इंटू 100। तो काटेंगे कितना आ जाएगा? 10 W/V प्रतिशत आ जाएगा। ppm पार्ट पर मिलियन है, जो 10⁻6 ग्राम विलयन में किसी विलय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को ppm कहते हैं। ppm बराबर क्या होता है? विलय का ग्राम में भार। तो इसके लिए भी एग्जांपल है। 1 kg H2O में 5 × 10⁻³ ग्राम O2 घुली है। तो O2 की मात्रा ppm में ज्ञात। तो ppm फार्मूले में रखेंगे। जो विलय का ग्राम में भार कितना है? 5 × 10⁻³ विलयन का आयतन ग्राम में है जो 10⁻³ इंटू 10⁻6। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ppm। ये बच्चों क्या था? मोलरता था, द्रव्यमान प्रतिशत था, आयतन था और द्रव्यमान आयतन था और आपका ppm था। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो इजी और सरल तरीके में।